सो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं फंक्शंस या मेथड्स इन जावा। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि बेसिकली ये फंक्शंस या मेथड्स होते क्या हैं। बाद में हम क्लियर कर सकते हैं कि फंक्शन या मेथड में अंतर क्या है या फिर दो नाम अलग क्यों दिए गए। पर बेसिकली C++ जैसी लैंग्वेजेस में इनको फंक्शन कहा जाता था, जावा में इनको मेथड कहा जाता है। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, इन जावा अ फंक्शन ऑल्सो नोन एज मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक टास्क। मतलब अगर 4 या 5 लाइन के कोड को या बड़े कोड को इकट्ठा एक जगह रख दिया जाए जिसको कहा जाता है ब्लॉक ऑफ कोड, तो उस पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को कहा जाता है फंक्शन या मेथड। तो फंक्शन या मेथड क्या है? जहां पे आप पर्टिकुलर किसी कोड को इकट्ठा एक जगह कंबाइन करके रख सको। सही। दूसरी बात, विच यू कैन रीयूज थ्रू आउट द प्रोग्राम। इसका फायदा क्या है कि आपने एक बार कोड लिखा, उस कोड को आप बार बार प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। तो दो स्टेप्स हैं, दो डेफिनेशन है फंक्शन की। पहला कि ये ब्लॉक ऑफ कोड है, दूसरा ये रीयूजेबल है। ठीक है। फंक्शंस अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज कोड बेटर एंड मेक इट मोर मॉड्यूलर। फंक्शंस के हिसाब से कोड करने से एक अच्छी चीज हो जाती है कि आपका कोड नीट एंड क्लीन दिखता है और थोड़ा अरेंज दिखता है। सही। अब पहले ये देख लेते हैं कि फंक्शन बनाने के लिए चीजें क्या क्या होती है। फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले जो सबसे पहला डाला जाता है उसको कहा जाता है रिटर्न टाइप। जो भी चीज सबसे पहले लिखी जाएगी उसको क्या कहा जाता है? रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप के बाद आपके फंक्शन का नाम आता है, उसके बाद दो ब्रैकेट्स लगते हैं पैरेंथेसिस, और उस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या लिखते हैं? पैरामीटर्स लिखते हैं। सही, कुछ ऐसा फॉर्मेट या सिंटेक्स होता है। फिर उसका कर्ली ब्रैकेट होगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप जो चाहे वो चीज कोड में लिख सकते हैं। ये कैसा दिखता है वो समझाता हूं। तो बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाएगा वो वॉइड को एक रिटर्न टाइप कहा जाता है। तो कोई भी रिटर्न टाइप आप लगा सकते हो। रिटर्न टाइप के बाद आप क्या लगाओगे? एक नाम। तो पहले आएगा रिटर्न टाइप, सेकंड चीज जो आएगी वो आएगा एक नाम। नाम के बाद आता है एक ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद लगते हैं दो कर्ली ब्रैकेट। और जितना भी आपका कोड होता है वो कोड लिखा जाता है इन दोनों ब्रैकेट के अंदर। इस पर्टिकुलर चीज को फंक्शन या मेथड जावा में कहा जाता है। वापस से फॉर्मेट क्लियर करता हूं। रिटर्न टाइप, एक नाम, एक ब्रैकेट, और उसके बाद अंदर कर्ली ब्रैकेट जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे। नाउ ये जो फंक्शंस या मेथड्स हैं जावा में बेसिक दो कैटेगरी में रखेंगे। वैसे तो काफी टाइप के फंक्शंस हमारे पास हैं जो हम सीखने वाले हैं आगे, बट दो कैटेगरी में हमारे पास फंक्शन रखे गए हैं। पहले को कहा जाता है फंक्शन या फिर मेथड यूजिंग या फिर विदाउट पैरामीटर्स, और दूसरा नाम है फंक्शन या मेथड विथ पैरामीटर, विथ पैरामीटर्स, कुछ ऐसा। नाउ इस चीज को समझने के लिए हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि हमने बोला फंक्शन बनता है कुछ इस तरीके से, वॉइड, टेस्ट, ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट। सही, ये फॉर्मेट रखा हमने। तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है कि अगर ये जो मेरा पैरामीटर बॉक्स है जिसको मैं बोल रहा हूं पैरामीटर बॉक्स, पैरेंथेसिस, ये वाला ब्रैकेट, अगर ये ब्रैकेट मेरा खाली है तो ये होगा विदाउट पैरामीटर। लेकिन अगर मैंने क्या कर दिया, इस ब्रैकेट के अंदर कोई वेरिएबल डाल दिए कुछ इस तरीके से, ए बी सी जितने मेरे को चाहिए, तो ये कहला देगा विथ पैरामीटर्स। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि अगर पैरामीटर बॉक्स खाली है तो आप बोल सकते हो विदाउट पैरामीटर, और अगर आपने कोई भी चीज डाल दी है उसमें तो वो कहलाएगा विथ पैरामीटर। सही। आगे एक बार थियरी देखते हैं। स्ट्रक्चर के बाद आपको एक बार डिटेल बता देता हूं कि जो पहले हमने वॉइड लिखा उसको हमने रिटर्न टाइप कहा। क्या होता है रिटर्न टाइप? डेटा टाइप ऑफ द वैल्यू द फंक्शन विल रिटर्न। मतलब वो ये बोल रहा है कि वॉइड की जगह पे आप जो आपकी मर्जी पड़े वो डेटा टाइप लिख सकते हो। इंट लिख दिया, कैर लिख दिया, हमारी मर्जी पड़ी तो हमने स्ट्रिंग लिख दिया, हमारी मर्जी पड़ी तो हमने फ्लोट लिख दिया। तो रिटर्न टाइप कोई भी डेटा टाइप हो सकता है। वो कैसा? जिस टाइप की वैल्यू पे आप काम करने चाह रहे हो उस टाइप का डेटा टाइप यहां लिखना है। सही। अगर आपने यहां पे डेटा टाइप लिखा है तो एक चीज याद रखनी पड़ेगी, यहां पे रिटर्न लिखना पड़ेगा और उसके आगे कोई ना कोई फ्लोट वैल्यू पास होनी चाहिए। अगर आपने डेटा टाइप लिखने के बाद रिटर्न कीवर्ड नहीं लिखा है तो एरर शो हो जाएगी। अगर मैं ऐसा लिख दूं तो कोई एरर नहीं है। अगर मैं यहां लिख देता हूं इंट और मैं यहां पे लिखता हूं एक वैल्यू, मान लीजिए 45, तो ये काम करेगा। लेकिन अगर आपने यहां पे वॉइड लिखा है तो आपको कुछ भी नहीं लिखना,
तो आपको इसकी नीड नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पे क्या पास किया है, कोई डेटा टाइप, तो फिर रिटर्न लिख के आपको वो वैल्यू वहां पे पास करवानी पड़ेगी। इस कॉन्सेप्ट को हम रिटर्न टाइप में या फिर आगे भी समझ लेंगे, एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, फंक्शन का नाम, द नेम यू असाइन टू द फंक्शन। आपके थ्रू दिया हुआ नाम, कोई भी नाम डाल सकते हो, बस आपने बनाया होना चाहिए, पहले से बना बनाया रेडी नहीं होना चाहिए, आपका दिया हुआ कोई भी नाम चलेगा। नेक्स्ट स्टेप, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स क्या है? इनपुट टू द फंक्शन। इनपुट मतलब वेरिएबल्स। आप फंक्शन में कोई वेरिएबल बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते, आपकी चॉइस है। आप विदाउट पैरामीटर रख सकते हैं, विद पैरामीटर भी रख सकते हैं, सही। लास्ट स्टेप, रिटर्न। मैंने फिर बोला था, रिटर्न्स ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन टाइप इज नॉट वॉइड। अगर रिटर्न टाइप की जगह पे आपने वॉइड लिखा है तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। अगर आपने डेटा टाइप लिख दिया तो रिटर्न जरूर होगा। नाउ एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं, सही। सो हम जाते हैं यहाँ पे, एक बार ये हटा देते हैं, यहां जाके एक क्लास बना लेते हैं, कंट्रोल, सही। और यहां पे हम लगाते हैं हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो मैं यहाँ पे डालता हूँ मेन फंक्शन। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक स्टेप याद कर लीजिएगा कि कभी भी फंक्शन या मेथड की नेस्टिंग नहीं होती है। नेस्टिंग शब्द का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा बनाना। मतलब आप ये जो है PSVM, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अगर आप गौर करके देखो तो ये एक तरह का फंक्शन है। अगर इसके आगे से मैं हटा दूं तो सेम फॉर्मेट, रिटर्न टाइप, नाम, पैरामीटर और कर्ली ब्रैकेट। मतलब आप कभी भी फंक्शन या मेथड के अंदर दोबारा फंक्शन या मेथड नहीं बना सकते। तो इसका मतलब अगर मैं कोई फंक्शन या मेथड बनाना चाहूंगा तो कहां बनाना पड़ेगा? बाहर। यहां बना के लगाया और यहां पे मैंने प्रिंट करा दिया, मान लीजिए हेलो। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम हो रहेगी जो मैंने पहले समझाई है कि अगर कोई भी चीज मेन फंक्शन के बाहर है तो उसको मेमोरी एलोकेट नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? जब तक उसके आगे क्या नहीं लगाया जाए, स्टैटिक। लगा दिया, लगाने के बाद याद कर लीजिए ये आपने फंक्शन डिफाइन कर दिया है। इसको बोलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन। टेक्निकल शब्द में कहा जाता है इसको फंक्शन बनाना, मतलब फंक्शन डिफाइन करना। रन करके देखते हैं क्या चलेगा या नहीं चलेगा। जाते हैं, CMD लगाते हैं, जावा सी कंट्रोल डॉट जावा, जावा कंट्रोल। प्रोग्राम में अभी भी कोई एरर नहीं है पर आउटपुट भी नहीं मिला है, क्योंकि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा यहां पे कि जब भी आप फंक्शन पे काम करते हो, फंक्शन दो स्टेप में काम करता है। पहला तो फंक्शन को बनाओ और बनाने के बाद उसको कॉल करो। अगर आपने उसको कॉल नहीं किया है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। कॉल करना मतलब उसको मेमोरी एलोकेट करना, उसको वॉइड मेन के अंदर तक लेके जाना। क्योंकि ये फंक्शन बाहर है तो मेमोरी तो मिल ही गई है, लेकिन आपको इतना पता है कि प्रोग्राम जब रन होता है तो सिर्फ किसको ढूंढता है? मेन फंक्शन को। उस केस में इसको अभी तक टेस्ट फंक्शन का पता नहीं चला है। अगर मैं इतना सा भी कर दूं ना, यहां जाके सिर्फ इतना लिख दूं, तो अब जब मेन फंक्शन रन होगा तो वो ढूंढेगा टेस्ट नाम की एक चीज को और वो उसे यहां पे मिल जाएगी। इस स्टेप को कहा जाता है कॉलिंग। और अब ये रन कर जाएगा, रन करके देख लेते हैं। तो फंक्शन को दो स्टेप में बनाया जाता है, पहला डेफिनेशन और दूसरा कॉलिंग, और दोनों स्टेप मैंडेटरी है करना। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो काम नहीं होगा। आई होप यहां तक सॉर्टेड है। अब चीजों को थोड़ा कॉम्प्लिकेशन में समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल हमने यहां बनाया है ऐड नंबर नाम के फंक्शन का। ये ऐड नंबर क्या है? मैंने नाम ले लिया अपनी तरफ से, सही। तो मैंने क्या किया, इस प्रोग्राम को यहां से हटा देते हैं और यहां पे जाके एक फंक्शन बनाएंगे। तो फंक्शन बनाने से पहले मैं एक काम कर लेता हूं, यहां जाके एक वापस से क्लास बना लेता हूं, कंट्रोल, और इसमें डाल लेता हूं मेन फंक्शन। यहां तक सॉर्टेड है। अब क्या किया, मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड नंबर नाम से, तो इस फंक्शन का नाम मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। पहले जो मैंने फंक्शन बनाया था ना, वो फंक्शन विदाउट पैरामीटर था, याद हो तो, उसके ब्रैकेट खाली थे। अब वाले फंक्शन के ब्रैकेट भरने वाला हूं। तो मैं गया और मैंने सेम प्रोसेस इस्तेमाल किया, वॉइड फंक्शन का नाम और ब्रैकेट लगा दिया। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि इसके आगे क्या लिखना पड़ेगा, स्टैटिक। अब क्या करता हूं, यहां पे एडिशन का प्रोग्राम बनाता हूं। इंट a b एंड c। a की वैल्यू मैंने डाल दी 2, b की वैल्यू मैंने डाल दी 3 एंड c की वैल्यू मैंने डाल दी a प्लस बी, और यहां पे मैंने करवा दिया c। साथ में मैंने यहां फंक्शन को जाके
ऐड नंबर्स नाम के फंक्शन को कॉल कर लिया। सही, यह है विदाउट पैरामीटर, क्योंकि दोनों ब्रैकेट खाली छोड़े। देख लो, यहां पे ब्रैकेट खाली है और यहां पे ब्रैकेट खाली है, तो यह है विदाउट पैरामीटर। चला के देखते हैं, आंसर सही आ रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। अब अगर इसी फंक्शन को कन्वर्ट करना है किसमें, विथ पैरामीटर में, तो कैसे किया जाएगा? आप ये समझना कि इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल है, ए, बी और सी, जिसमें से ए और बी में तो इनपुट आ रहा है, मतलब ए और बी में आप वैल्यू डाल रहे हो, और सी आपको आउटपुट दे रहे हैं। पैरामीटर में सिर्फ इनपुट आता है, आउटपुट कभी पैरामीटर में नहीं आ सकता है। मतलब अगर मैं वेरिएबल बनाना चाहूं इस ब्रैकेट के अंदर, तो सी नहीं बन सकता, क्योंकि सी आउटपुट है। सिर्फ बन सकते हैं क्या क्या, इंट ए और इंट बी। अब हम यहां से ए और बी को हटा देंगे। दूसरा एक और चेंज होगा प्रोग्राम में, वैल्यू यहां देने की जरूरत नहीं है, मैं वैल्यू पास करूंगा यहां पे कॉलिंग में। तो ये जो वैल्यू 2 है ये जाएगी किसमें, ए में, और जो वैल्यू 3 है वो किसकी जगह पास हुई है, बी के जगह। चल गया। फायदा क्या है, एक ही प्रोग्राम को मल्टीपल बार रन कर सकता हूं मल्टीपल वैल्यूज के लिए। 2 बार रन किया है और 2 अलग वैल्यू डाली है, लेकिन फिर भी देखना प्रोग्राम अच्छे से काम करेगा और सारे आंसर्स प्रॉपर्ली प्रोवाइड करवाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ विथ पैरामीटर्स। ये था हमारा विथ पैरामीटर। अब इस प्रोग्राम में भी एक लूप होल है कि अगर गलती से मैं ये चाहूं कि जो सी की वैल्यू है ये बाहर आ जाए, मैं कहां यूज कर पाऊं, यहां पे मेन फंक्शन में। जैसे कि मैं यहां लिखता हूं, मैं यहां गया और मैंने बोला इस फंक्शन से मैंने एक वैल्यू बाहर ले ली सी, चलो सी में नहीं एक्स में ले लेते हैं, इंट एक्स और वाई बना लिया, या एक ही बना लेते हैं पहले, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। यहां पे एक्स में निकाल लिया और मैंने बोला ये फंक्शन वैल्यू किसको दे दे, एक्स को दे दे। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा करना था कि जो भी आंसर आए ना उसके आगे मेरे को ऐसा प्रिंट करना था, एडिशन इज इक्वल टू एक्स, ये प्रिंट करवाना था मुझे ऐसा। उसके साथ एक वर्ड और ऐड करना था, एक एडिशन नाम का वर्ड जोड़ना था। अब जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा ना तो देखना एक एरर देगा, वो बोल रहा है कि 2 और 3 वैल्यू आपने ली, आपका जो डेटा टाइप लिखा है ना रिटर्न टाइप में वो क्या है, वॉइड, पर आप वैल्यू कैसी मांग रहे हो, इंटीजर। तो मैंने बोला समझ के कि अच्छा ठीक है तूने बोला तो मैं यहां पे इंट लिख देता हूं, सेव। अब रन कर देते हैं। अब क्या सॉल्यूशन देता है, वो बोल रहा है कि रिटर्न नाम का एक शब्द आता है वो मिसिंग है, अगर आपने वॉइड की जगह चेंज कर दिया तो आपको कौन सा वर्ड यूज करना पड़ेगा, रिटर्न। तो चलो इसने जैसा बोला मैंने वैसा कर दिया, तो मैं यहां से ये हटा देता हूं और यहां लिख देता हूं रिटर्न और डाल देता हूं सी। मतलब मैंने बोला कि ए और बी का कैलकुलेशन करो और सी को किसमें दे दो, आंसर में दे दो। वो आंसर किसमें आ गया, यहां पे किसमें आया, एक्स के अंदर। बाहर निकाल लिया हमने उस वैल्यू को। देख लेते हैं एक बार रन करके, कंपाइल तो हो गया है। पहले जो वैल्यू बाहर नहीं आ रही थी वो वैल्यू क्या आ पा रही है, बाहर आ पा रही है। ये किसके साथ यूज किया हमने, विथ रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप के साथ हमने यूज कर दिया। ठीक है, सो आई होप यहां तक आपको लेक्चर समझ में आया होगा, एंड वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द फंक्शंस एंड मेथड्स इन द नेक्स्ट क्लास।